हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 3 की बुक एक्सरसाइज करेंगे। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ़ यू टाइप दिस एंड प्रेस एंटर की द रिजल्ट विल बी। इसका रिजल्ट क्या होगा? मॉड। मैंने बताया था आपको, मॉड का मतलब होता है कि 27 है, दो वैल्यू है 27 एंड 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे 27 को, जो रिमाइंडर बचेगा आंसर वही होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने कोई एक सेल ले ली, जैसे इस सेल पे हम लिखेंगे इक्वल टू मॉड, ब्रैकेट लगाएंगे 27, 10 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आंसर क्या आया? 7। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे 7 आया है। तो मॉड का मतलब ही होता है रिमाइंडर बताना, ठीक है। तो जब हम 27 में 10 से भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बचता है। इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। सी पे टिक लगा लीजिए। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर मीन्स दैट द फॉर्मूला कंटेन्स इनवैलिड डाटा। ओके, तो देखिए इसमें ये ऑप्शन ए जो होता है ये कब आता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे ये है, तो जैसे हमारी सिटी में, इस सिटी के नाम बहुत छोटे हैं, और जब इसको बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दिया जाता है, जब किसी सेल को, किसी कॉलम को बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया जाता है, उसमें वो डाटा कंटेन नहीं होता। जैसे आप बहुत बड़ा सेंटेंस लिख रहे हैं इसमें कुछ, और वो इतने में दिख नहीं सकता है, इसलिए हैज़ लिख के आ जाता है उसमें, ठीक है। जब आप कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे लिखेंगे सेल के अंदर, और उसकी सेल की विड्थ छोटी होती है, यानी कि सेल की चौड़ाई काफ़ी छोटी है और डाटा ज़्यादा लिख के है उसमें, है ना, तो ये दिक्कत आती है इसमें। ओके, और दूसरी जो वैल्यू वाला है ये आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जब आप इनवैलिड डाटा यानी कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आप लिखते हैं तो वहाँ पे हैज़ वैल्यू लिख के आने लगता है, क्योंकि वो डाटा इनवैलिड हो जाता है इसलिए। ओके, तो इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फंक्शन इज यूज्ड इन अ स्प्रेडशीट टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। कौन सा फंक्शन है जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करता है? मैक्स फंक्शन। मैंने आपको बताया था, इस फीस में अगर मुझे फाइंड करना है कि मैक्सिमम फीस किसकी है, तो मैं इक्वल टू लिखता हूँ, यहाँ पे मैक्स लिखता हूँ, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के C2 से लेके C10 लिख देता हूँ, C2 to C10 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो जो मैक्सिमम नंबर होता है, मैक्सिमम आ जाता है इससे, तो इसका आंसर है मैक्स ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज प्रेजेंट इन टैब। कौन सी टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है? तो आप देखेंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे तो ये कहाँ पे है? होम टैब में। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक ऑन द होम टैब लिखा है इसमें, यानी कि ये चीज होम टैब पे होती है। ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, shows the data you wish to see while temporarily hiding the rest। देखिए डाटा जो है हाइड कब होता है? जब हम उसमें फिल्टर लगाते हैं तब डाटा हाइड होता है, ठीक है। मतलब कि जैसे ये डाटा है, अगर मुझे इसमें फिल्टर लगाना है कि कितने बच्चे कुल पहाड़ के हैं, तो बाकी सब हाइड हो जाएंगे, कुल पहाड़वास के बचेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ हाइडिंग, डाटा हाइडिंग किस में होती है? फिल्टरिंग में। ए इसका भी, सॉरी हाँ नहीं, फिफ्थ वाला था, तो फिफ्थ का बी है फिल्टरिंग। अब आते हैं हम 6 पे, द फिजिकल रीअरेंजमेंट ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग।
तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सॉर्टिंग कहते हैं उसको हम। ओके, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट है एनालाइज द वर्कशीट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। तो इस को आपको देख के आंसर बताने हैं, इस डाटा शीट को देख के। इसमें कॉलम है A B C D आप देख रहे हैं और सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है। तो पहला जो आपका है सम, यानी कि ऐड करना है। सम मीन्स होता है जोड़ना, D3 to D7। तो D कॉलम पे जाएंगे हम, D3 ये वाला कॉलम है, यानी कि 450 से लेके D7 तक, D3 D4 D5 D6 D7, इन सब का जो सम आएगा ऐड करने के बाद जो आएगा, तो वो इसका आंसर होगा पहले वाले का, क्योंकि जब हम एंटर बटन दबाएंगे तो ये सारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया। जिनने वीडियोस नहीं देखे वो प्लीज वीडियोस देख लीजिए, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आप मुझसे कहेंगे, है ना। तो दूसरा है आपका मिन। मिन मीन्स होता है मिनिमम, D3 से D7। देखिए ये भी D कॉलम की बात कर रहा है, D3 यहाँ ये D3 है और ये वाला D7 है। तो इसमें से मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम जो है 45 है, तो आंसर 45 आएगा इसका। मैक्स की बात करें हम D3 से D7, तो मैक्सिमम इसमें है 450, इसका आंसर तीसरे का आएगा 450। यहाँ पे पेंसिल से लिखते जाइए इसके बगल में। फोर्थ है एवरेज, D3 से D7 का एवरेज, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का एवरेज। और बच्चों एवरेज का फॉर्मूला होता है कि इन सब को ऐड करके, इन सब को पहले क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, और फिर इसमें इसको डिवाइड किया जाएगा। जो ऐड करने पे जो भी आएगा उसको डिवाइड किया जाएगा 1 2 3 4 5 से डिवाइड किया जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, एवरेज। ठीक है, पहले सबको सम करेंगे और जितनी वैल्यूज होंगी उनको काउंट कर लेंगे। कितनी वैल्यूज हैं, ये 5 वैल्यूज हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे फिर। ठीक है, अब 5 जो है मैक्स B3 to B7। अब B कॉलम पे आना है हमें। A कॉलम ये था नेम वाला, B है ये। ठीक है, तो B कॉलम पे हम काम करेंगे। अब B3 से लेके, यानी कि यहाँ 500 से लेके B7 90 तक, तो इनमें मैक्स लगाया फंक्शन। तो मैक्स क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू 400। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी आप इतना फिलअप कर लीजिए, इसके बाद का हम आगे करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।